और खबरें देखेंगे विस्तार से। G20 को लेकर जोधपुर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देसी विदेशी दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। देसी और विदेशी जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। 2 से 4 फरवरी तक जोधपुर में कई विषयों पर G20 देशों के सदस्य और आमंत्रित देशों के सदस्य के साथ साथ कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के डेलीगेट्स भी यहां पर आएंगे और कई विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर के लिए खास मौका है, एक बड़ा आयोजन जोधपुर को मिला। इसे लेकर पिछले कई महीनों से तैयारियां की जा रही थी और आज वो वक्त आ गया है। आज से इस चर्चा को शुरू किया जाना है। यहाँ पर कई विदेशी मेहमान भी शिरकत कर रहे हैं, कई डेलीगेट्स यहाँ पर शामिल होंगे इस बैठक में और इसके साथ ही कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। लगातार अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है और राजस्थान की जो परंपरा है, जो संस्कृति है और खास किस तरीके से उसे बनाया जाए, किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जाए, इसे लेकर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर। जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, टीका लगाकर खास तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। G20 समिट इस बार जोधपुर में 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक जोधपुर में G20 समिट अलग अलग स्थानों पर हो रही है। इसको लेकर के जोधपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जोधपुर के चौराहे, गलियां और आने जाने वाले सभी रास्तों साफ सफाई और उसके साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उनके सजावट का जिम्मा लिया गया है। अपनायत के शहर जोधपुर में अराइवल पर राजस्थानी परंपरा और संस्कृति के नजारे देखने को मिल रहे हैं। वहीं 3 दिन तक चलने वाली इस समिट में सोशल इशू, एम्प्लॉयमेंट के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल डिस्कशन और चर्चा होने वाली है। तकरीबन 9 देशों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके कई विषयों पर मंथन होने वाला है। इसके अलावा मुख्य रूप से रोजगार और एम्प्लॉयमेंट, स्किल इकोनॉमी, फाइनेंस, नीति आयोग और ऐसे कई अन्य संगठन हैं जिनके सदस्य यहाँ आमंत्रित हैं और वे 3 दिनों तक अलग अलग एजेंडों पर बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो डेलीगेट्स यहाँ पहुंचे हैं उनके लिए राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करवाने के भी कई है जो यहाँ तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें कि हेरिटेज वॉक और कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ किए जाने वाले हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वयं यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। उसके अलावा कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इस 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करने यहाँ पहुंचे हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात दौसा की, जहां 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस रूट के जरिए जयपुर और दिल्ली के बीच का सफर लगभग 2 घंटे कम होगा। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। पहले फेज में हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा के बीच ट्रैफिक शुरू होगा। सोहना से दौसा के बीच की दूरी 225 किलोमीटर है। मुंबई एक्सप्रेसवे का 12 फरवरी को उद्घाटन होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आएंगे और इस एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक यह एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है। ऐसे में 12 फरवरी से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन सरपट तोड़ने लगेंगे। लेकिन खास बात हम ये बताने जा रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर आपको टोल की लंबी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, टोल की सिरदर्दी कम रहेगी। खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह रास्ते में आपको एक भी टोल नहीं मिलेगा। यानी रास्ते में दिल्ली से आप चलोगे और मुंबई तक पहुंचोगे भविष्य में, तो बिल्कुल भी आपको रास्ते में कोई टोल नहीं मिलेगा। जैसे ही आप किसी भी पॉइंट पर चढ़ोगे, जैसे ये दौसा का भंडारे क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको तस्वीरों में एक टोल दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रवेश करते समय टोल टैक्स आता है और इसमें टोल आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में यदि जैसे आप दिल्ली जा रहे हो, तो जैसे ही आप इस एक्सप्रेसवे से उतरोगे, एग्जिट होगे, तो वहां पर भी उतार पर एक टोल मिलेगा और जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है
उस गाड़ी पर उतना ही टोल देना पड़ेगा। यानी रास्ते में कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा। आप चाहे 100 किलोमीटर चले, चाहे 500 किलोमीटर चले, जितने किलोमीटर चलने के बाद आप नीचे उतरोगे तो आपको उतने किलोमीटर का टोल देना होगा। ऐसे में यह जो एक्सप्रेसवे है सरपट दौड़ेगा, इस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई टोल नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की लंबी लाइनों का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपकी वाहन का। एक बार आप चढ़ गए उसके बाद में आप जहां पर उतरोगे वहीं पर आपको टोल के लिए कुछ मिनट रुकना पड़ेगा या बिल्कुल भी नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि फास्टैग है। ऐसे में फास्टैग सिस्टम से आपकी गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन रास्ते में फास्टैग के चलते कई बार लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं जो सामान्य हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर किसी भी रास्ते में कोई भी टोल टैक्स नहीं है, सिर्फ जहां पर चढ़ाव होता है वहां पर टोल देना पड़ेगा और उसके बाद में जब आप उतरोगे तो वहां पर टोल देना पड़ेगा। ऐसे में टोल का झंझट, टोल की लाइनों का झंझट इस एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 12 फरवरी को और बजट को लेकर इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। 13 से 16 फरवरी तक बजट पर बहस की जाएगी। 16 को बजट आएगा, इसके बाद 16 को बजट पर बहस होगा। सीएम का जवाब 3 से 9 फरवरी तक पेश होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बजट 2023 को लेकर 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाना है। विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। 13 से 16 फरवरी तक बजट पर बहस की जाएगी। तो 16 को बजट पर बहस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब आएगा। उसके बाद 3 से 9 फरवरी तक अवकाश रहेगा। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जवाब पेश करेंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। मुख्यमंत्री से पहले नेता प्रतिपक्ष अपनी बात सामने रखेंगे। बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 5 बजे अपना जवाब पेश करेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया है। राजेंद्र राठौड़ को पार्टी नहीं पूछ रही तो उसमें हम क्या करें, ये जवाब आया है, ये बयान आया है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए राजेंद्र राठौड़ पर भी हमला किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि अगर राजेंद्र राठौड़ को पार्टी नहीं पूछ रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी राजेंद्र राठौड़ को नहीं पूछ रही तो आपने विधानसभा को ही चैलेंज कर दिया। विधानसभा की पावर किसी कोर्ट से कम नहीं है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संयम लोढ़ा जी जो लेकर आए वो विधानसभा की संप्रभुता का सवाल है, बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष के पास बीजेपी के सब विधायक जाते हैं, वो मामला पेंडिंग चल रहा है, उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। तो जो बीजेपी के विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उनको बीजेपी नहीं पूछ रही तो उसमें हम क्या करें। तो अब बीजेपी नहीं पूछ रही है भाई साहब, तो आपने तो विधानसभा को चैलेंज कर दिया। आप जिस विधानसभा के विधायक है वो उस विधानसभा की पावर अपने आप में किसी कोर्ट से कम नहीं है। इस देश में विधायिका न्यायपालिका अपनी अपनी जगह पावर रखती है। विधायिका के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। लोकसभा के काम में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। विधानसभा के काम में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। और जब मामला विधानसभा में पेंडिंग है तो आप अखबारों में छपने के लिए, टीवी में आने के लिए, बीजेपी को दबाव में लेने के लिए आप चले गए हाई कोर्ट में। तो जब विधानसभा सक्षम है ये सब काम करने के लिए तो आप विधानसभा को नीचा दिखाना चाहते हैं। जो विधायक विधानसभा का सगा नहीं हो सकता, जीत कर आया, वो राजस्थान का भी सगा नहीं हो सकता।
तो राजधानी जयपुर के कारोबारी गैंगस्टर के निशाने पर हैं। विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स इंटरनेट कॉलिंग के जरिए विदेशी नंबरों से कॉल कर कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए धमकी दे रहे हैं। महज 2 महीने में जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। 28 जनवरी को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों ने जी क्लब के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसी बीच 30 जनवरी को ही जयपुर के एक और क्लब मालिक राहुल तांबी को गैंगस्टर ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दे डाली है। सवाल है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो चले हैं। और सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेहट और निर्दोष ताराचंद हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक अजमेर जेल में बंद हार्डकोर अपराधी है तो 2 अजमेर की सेंट्रल जेल के प्रहरी हैं। 2 आरोपियों को आज सीकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2022 को सीकर के पिपराली रोड पर गैंगस्टर राजू ठेहट और ताराचंद कड़वासरा की हत्या के मामले को लेकर आज 2 आरोपी कुलदीप उर्फ टिंकू और योगेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 फरवरी को मामले में जेल प्रहरी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में आयकर विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। 2 कारोबारी समूहों के 37 ठिकानों पर इस वक्त आयकर की टीम मौजूद है और लगातार रेड जारी है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर इस वक्त टीम मौजूद है। मंगलम बिल्डर्स समूह के घर और दफ्तर पर भी लगातार छापे मारे जा रहे हैं। उसके साथ ही डेरेवाला ज्वेलर्स समूह पर भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है, वहां भी लगातार जांच जारी है। जयपुर गुड़गांव में आयकर विभाग की टीम मौजूद है, जहां पर लगातार रेड की कार्रवाई जारी है। 300 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे मामले पर जांच में जुटे हैं। तो कुल 37 ठिकानों पर इस वक्त छापे की बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 2 बिल्डर समूह से जुड़े करीब 37 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के जो कॉर्पोरेट कार्यालय है यहाँ पर हम खड़े हैं। ये जो पूरा एक कॉर्पोरेट कार्यालय यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि मंगलम ग्रुप जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बड़े बिल्डर समूहों में शामिल है और इनकी लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट जो है कई राज्यों में ऑनगोइंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके की आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर अघोषित आय का खुलासा हो सकता है। चूँकि इससे पहले आयकर विभाग ने मंगलम ग्रुप पर जब रेड डाली थी तो एक बहुत बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का खुलासा हुआ था। मंगलम बिल्डर्स समूह ने एक क्लाउड बना रखा था। ये क्लाउड विदेश से संचालित होता था, जिसमें 3000 करोड़ से ज़्यादा के कारोबार को छुपाया हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में जब वो क्लाउड का डाटा सामने आया तो राजस्थान में संभवतः सबसे बड़ी टैक्स चोरी और सबसे बड़ा एक ऐसा कारनामा सामने आया था जिसमें विदेशों के जरिए उस डाटा का संचालन किया जाता था। आयकर विभाग ने अब फिर से कार्रवाई शुरू की है और इसमें बड़े पैमाने पर कई ऐसे लोग हैं, वो उनके चेहरे उजागर हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा निवेश इस समूह में किया है। आयकर विभाग की कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई जारी रहेगी और मंगलम बिल्डर्स समूह में किस तरह का जो निवेश है वो तथ्य अभी सामने इस कार्रवाई के बाद आएंगे। और खबर टोंक से है। नगर परिषद में पिछले 3 सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी अब खुलकर मैदान में है। 3 साल से बिना साधारण सभा की बैठक किए विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षदों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साधारण सभा की बैठक बुलाने की मांग की। बीजेपी ने ज्ञापन के जरिए बताया कि बोर्ड बने हुए 3 साल बीत गए, लेकिन आज तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। बैठक नहीं बुलाने से चुने हुए पार्षदों के होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उधर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली कश्मोर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत की कार्य प्रणाली के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए ग्राम पंचायत पर क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं करवा पाई है।
और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विद्युत पोल पर तार लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। तार लगाने की बात को लेकर जमकर लात और घूंसे चले। पोल पर तार लगाने से मना किया गया और इसी बात को लेकर ये विवाद बढ़ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोल पर यहां एक पक्ष तार लगाने के लिए चढ़ा हुआ था। इस दौरान दूसरा पक्ष पहुंचा, उसने तार लगाने से मना किया और इसी को लेकर यहां पर विवाद हो गया। जमकर मारपीट हुई, लात और घूंसे चले और इसका किसी ने वीडियो भी शूट कर लिया। अब जमकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने गुढ़ा थाने में इसे लेकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और फिलहाल गुढ़ा पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो झुंझुनू से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर दो पक्षों में पोल पर तार लगाने को लेकर विवाद हो गया और किसी ने इसका वीडियो बना लिया। अब जमकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जमकर यहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई है। और बात जैसलमेर की, जहां पर विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आज परमाणु नगरी पोखरण से आगाज हुआ। इस मरु महोत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें टीना डाबी के साथ कई बड़े अधिकारियों और मंत्री ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, कलेक्टर टीना डाबी ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम का आगाज किया। मरु महोत्सव 2023 की शुरुआत के दौरान लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम दिखाई दिया, जो आने वाली 3 से 5 फरवरी की तारीख के प्रोग्राम्स में भी देखने को मिलेगा। मरु महोत्सव 2023 में 5 फरवरी तक जैसलमेर में सेलिब्रेशन होगा और लोगों का तांता लगा रहेगा। इस मरु महोत्सव में मिलिंद गाबा, आस्था गिल, अंकित तिवारी के साथ साथ कई और बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे और प्रस्तुतियां देंगे। तिथि के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जैसलमेर में भगवान लक्ष्मीनाथ की आरती के साथ विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान जैसलमेर पहुंचे, जो 3 फरवरी की शाम को महोत्सव में परफॉर्म करेंगे। संगीतकार सलीम के जैसलमेर पहुंचने पर राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने उनका राजस्थानी परंपरा से स्वागत कर डेजर्ट फेस्टिवल उद्घाटन में आए लोगों को गिफ्ट भी दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।